दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट में गेरू डालने का सही तरीका क्या है, आयरन की कमी कैसे दूर की जाए और हैवी फ्लावरिंग कैसे ली जाए। क्या आपके फ्लावरिंग प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फूल कम आ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है और आप महंगे महंगे खाद डालकर भी परेशान हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा देसी और सस्ता उपाय बताने वाली हूं जो आपके फ्लावरिंग प्लांट को बना देगा घना, गहरा हरा और फूलों से लदा हुआ। और वो तरीका है गेरू का सही इस्तेमाल। प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं अपने गुड़हल के प्लांट में गेरू का इस्तेमाल करके बताऊंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जानते हैं गेरू है क्या। गेरू एक प्राकृतिक लाल मिट्टी है जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये मिट्टी में आयरन सप्लाई करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, मिट्टी की स्ट्रक्चर को सुधारता है। यानी ये सिर्फ खाद नहीं बल्कि मिट्टी सुधारक यानी सोयल कंडीशनर भी है। अपने फ्लावरिंग प्लांट में आयरन की कमी को कैसे पहचाना जाए, कैसे जाना जाए कि इसमें आयरन की कमी हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां बिल्कुल भी नहीं निकल रही हैं, कलियां तो बिल्कुल भी नहीं आई हुई हैं। आपको तो पता ही है गुड़हल एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इसे लगातार न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, खासकर आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाए तो पत्तियां पीली, नसें हरी दिखती हैं, कलियां गिरने लगती हैं, फूलों की संख्या कम हो जाती है। यही वो सबसे सही टाइम है अपने फ्लावरिंग प्लांट में आयरन की कमी को दूर करने का। अगर आपके गुड़हल, गुलाब, मोगरा, चमेली, बोगनवेलिया या एगोरा के प्लांट में ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप पहचान जाइए कि इसमें आयरन की कमी हो गई है। और इन सभी समस्याओं को दूर करने का सबसे आसान उपाय है गेरू। यही वो समय है जब गेरू हमारे प्लांट में काम आता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और जितनी भी हरी पत्तियां हैं उनका कलर फीका पड़ गया है और बीच बीच में जो नसें दिख रही हैं पत्तियों की वो गहरी हरी हैं। इसका मतलब है आयरन की कमी हो गई है। इसको दूर करने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है गेरू। ये हमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम रेट में बाजार से मिल जाता है। गेरू कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। एक तरह से देखा जाए ये फर्टिलाइजर भी नहीं है। ये एक तरह की लाल मिट्टी है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, जिसे हम अपने प्लांट में आयरन की कमी को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। जब प्लांट ज़मीन में होता है तो ये अपने आप ही आयरन ज़मीन से लेता रहता है, लेकिन जब गमले में प्लांट लगा रहता है तो मिट्टी में आयरन की कमी हो जाती है और ये मिट्टी में आयरन की सप्लाई करता है। आयरन की कमी से हमारे प्लांट की जड़ें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डल हो जाती हैं, जिससे हमारा प्लांट बहुत ही लैगी दिखने लगता है, कमज़ोर दिखने लगता है। ना तो पत्तियाँ आती हैं, ना ही फ्लावरिंग आती है और ना ही प्लांट की ग्रोथ होती है। ये जड़ों को मजबूत बनाता है, मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारता है। यानी सिर्फ ये खाद ही नहीं है बल्कि मिट्टी यानी सोयल का कंडीशनर भी है। ये देखिए, ये है गेरू। ये प्राकृतिक तौर पर हमें लाल मिट्टी के रूप में मिलती है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से ये ठोस में आती है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर फाइन पाउडर बना लिया है। इसी तरह से हमें इसको यूज़ करना होता है। आयरन की कमी से प्लांट में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, इसको कैसे पहचाना जाए, और ये भी जान लिया कि गेरू क्या है। गार्डनिंग में सबसे ज़रूरी हिस्सा है गेरू का अपने प्लांट में इस्तेमाल कैसे किया जाए। गेरू को पीस कर पहले फाइन पाउडर बना लें, फिर इसको अपने प्लांट में यूज़ करें। सबसे पहला तरीका है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर यूज़ करने का। ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती और आपको जानकारी फटाफट देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फर्टिलाइज़र को पहले से ही बनाकर रखा है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच गेरू का पाउडर डालकर 24 घंटे के लिए मैंने छायादार जगह पर ढककर रख दिया था और ये देखिए तैयार होकर इतना बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। सेम इसी प्रोसेस से आप भी गेरू का लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ 24 घंटे में तैयार कर सकते हैं। 24 घंटे बाद आप अगले दिन शाम के समय इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, यूज़ करने से पहले आप अपने प्लांट की मिट्टी को हल्का सा गीला कर लें। इसमें नमी होनी चाहिए, मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से देखिए मैंने इसमें नमी बना कर रखी है। कभी भी सूखी मिट्टी में, सूखे हुए गमले में कभी भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें।
इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले अपने गमले की मिट्टी अच्छी तरह से चेक कर लें। उसमें नमी बनी हुई होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो उसमें आप थोड़ी देर पहले पानी डाल दें, फिर इस फर्टिलाइज़र को डालें। थोड़ी देर रखने के बाद देखिए जितना भी कचरा है नीचे जम गया है और ऊपर से हम इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। अच्छे से देखिए हमने गुड़हल के प्लांट में चारों तरफ से गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। डालने के बाद हमारे मग में यहाँ पर देखिए काठ इस तरह से मिट्टी, कचरा, बालू, रेत सभी इस तरह से जम गया है। इसको हमें अपने प्लांट में नहीं डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालने का तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इससे हमारे प्लांट को फटाफट प्लांट को मिल जाता है और ये प्लांट में बहुत ही जल्दी से काम करना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्ट सोइल में मिक्स करना। ये धीरे धीरे अपना काम करता है स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र की तरह। जब हम अपने गमलों की मिट्टी में पाउडर को डालते हैं और मिक्स करते हैं तो ये हमारे प्लांट में धीरे धीरे काम करना शुरू करता है और धीरे धीरे प्लांट को आयरन देता है। यहाँ पर देखिए जितनी भी कटिंग मैंने नवंबर मंथ में लगाई थी उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इतने छोटे वेस्ट गमलों में और छोटे छोटे से प्लांट में कलियां भी भर भर कर आ रही हैं और फ्लावरिंग भी आ रही है। चलिए इसको यूज़ कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। 1 चम्मच हमें पिसा हुआ गेरू लेना है। मिट्टी के चारों तरफ से ऊपरी परत पर हल्का हल्का छिड़क दें। गमले में गेरू के पाउडर को डालने के बाद खुरपी की मदद से 1 से 1.5 इंच मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें, जिससे ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में अंदर तक चला जाए। अगर आपके प्लांट की पत्तियां ज़्यादा पीली नहीं हैं, आयरन की कमी ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हैं आगे भी आपके प्लांट में आयरन की कमी ना हो, तो आप इस मेथड को अपनाकर अपने प्लांट में गेरू डाल सकते हैं। ये तरीका आपके प्लांट को धीरे धीरे आयरन देगा और आपके प्लांट में कभी भी आयरन की कमी नहीं होने देगा। मिट्टी में गेरू को मिलाने के बाद इसमें वाटरिंग ज़रूर कर दें। हल्का सा पानी दें, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं भरना है। अब हम जानेंगे इस फर्टिलाइज़र को कब और कितनी बार अपने फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करना है। इस फर्टिलाइज़र को महीने में सिर्फ 1 बार शाम के समय ही यूज़ करना है। फरवरी से सितंबर बेस्ट टाइम होता है इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का। सर्दियों में 2 से 3 महीने में सिर्फ 1 बार ही अपने फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ करें। ज़्यादा डालेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाएगी और प्लांट की जड़ें मिट्टी में अच्छे से नहीं फैल पाएंगी। याद रखिए कम मात्रा सही समय बेस्ट रिजल्ट देगा। फ्लावरिंग प्लांट में गेरू डालने के बाद बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे। 2 से 3 हफ्ते में ही पत्तियां गहरी हरी दिखने लगेंगी, नई टहनियां मजबूत आ जाएंगी, ज्यादा कलियां बनेंगी और फूलों का साइज भी बहुत बेहतर होगा। बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। देखिए यहाँ पर इस गुड़हल के प्लांट पर हर टहनी पर भर भर कर कलियां आई हुई हैं और फ्लावर भी खिल रहे हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र के साथ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट भी दें तो आपके प्लांट में रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट में 1 चम्मच गेरू मिलाकर अपने प्लांट में दें। चलिए जानते हैं इस फर्टिलाइज़र को और कौन कौन से प्लांट में हम दे सकते हैं। गेरू का इस्तेमाल सिर्फ गुड़हल ही में नहीं बल्कि गुलाब में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने गुलाब के प्लांट लगा रखे हैं, उसमें भी दे सकते हैं। बोगनवेलिया में दे सकते हैं, एक्सोरा, चमेली, मोगरा, बाकी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में आप गेरू का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान दें, कैक्टस और सकुलेंट वाले जितने भी प्लांट हैं उनमें इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी ना दें। प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले कुछ सावधानियां आप जान लें, जैसे कि हर 15 दिन में इस फर्टिलाइज़र को ना दें। 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को ना दें। बहुत छोटे पौधों में कम मात्रा में दें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ छोटे पौधों में बिल्कुल भी ना करें। गमले की मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। हमेशा इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले मिट्टी में मॉइस्चर बना लें। आज का बोनस टिप्स आपके लिए, अगर आपका गुड़हल बहुत ज़्यादा पीला है तो पहले नीम खली या वर्मी कंपोस्ट दे दें, फिर 10 दिन के बाद गेरू का इस्तेमाल करें। इससे आयरन आपके प्लांट में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका गुड़हल भी भर भर कर फूल दे, पत्तियां गहरी हरी रहें और पौधा सालों साल हेल्दी रहे, तो इस देसी गेरू को सही तरीके से ज़रूर अपने प्लांट में यूज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही देसी गार्डनिंग सीक्रेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।